सावधान। इडमो अर्हन्ताडम् इडमो सिद्धाडम् इडमो आयरियाडम् इडमो अज्झायाडम् इडमो लोये सवसाहूडम्। नमः समय साराय श्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु शवसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिडमो सुद केवली वडिदम। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाओ मत चूको यह अब दौल हो सुखी स्वपद रची दाओ मत चूको यह। श्री समय सार जी निर्जरा अधिकार गाथा क्रमांक 203 पृष्ठ क्रमांक 398। अब यहाँ पूछते हैं कि हे गुरुदेव वह पद क्या है, उसका उत्तर देते हैं। पहले जो चर्चा आई कि हे अपद पद में मत अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं, उन्मत्त हो क्यों सो रहे, जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में, हो परम पद में तुम स्वयं ही चैतन्य हो। आचार्य देव ने करुणापूर्वक कहा कि जिस पद में तुम रह रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है, तुम्हारा रहने योग्य स्थान नहीं है, वह अपद है, वह मलिन है, वह दुखमय है। इसलिए मैं तुम्हें उस चैतन्य पद को बताता हूँ जो तुम्हारे रहने का योग्य स्थान है। इस 203 गाथा में गुरुदेव से यही प्रश्न किया है कि आपने कहा कि तुम जिस पद में रह रहे हो वह अपदभूत है, तो वह पद क्या है, उसकी चर्चा यहाँ आती है। पद्यानुवाद से ही पढ़ेंगे गाथा को। जीव में अपदभूत द्रव्य भाव को छोड़े ग्रहे तू यथार्थ से स्थिर नियत एक ही भाव यह उपलब्ध जो ही स्वभाव से। गाथार्थ देखते हैं। आत्मनि आत्मा में अपदानी अपदभूत द्रव्य भावान द्रव्य भावों को मुक्त्वा छोड़कर नियतम निश्चित स्थिरम स्थिर एकम एक इमम इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव में किया जाता है उसे, तथा हे भव्य जैसा है वैसा ग्रहण कर वह तेरा पद है। आत्मा में अपदभूत द्रव्य भावों को छोड़कर दो चीजें, अपदभूत द्रव्य को छोड़कर और अपदभूत भावों को छोड़कर। किनको छोड़कर? आत्मा में अपदभूत द्रव्य को छोड़कर और अपदभूत भाव को छोड़कर। किसमें? आत्मा में। अर्थात आत्मा का जो अपद रूप द्रव्य है
और आत्मा का जो अपद रूप भाव है, उन अपद रूप द्रव्य और भाव को छोड़कर, अपद माने आमान नहीं, पद माने स्थान, अर्थात आत्मा का जो रहने का स्थानभूत नहीं है द्रव्य और भाव, उसे तू छोड़कर। तो यहाँ प्रश्न यही किया कि अपदभूत स्थान को छोड़ें तो किस पद को प्राप्त करें? जो स्वपदभूत पद है वह क्या है? तो यहाँ कह रहे हैं निश्चित स्थिर एक इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उससे हे भव्य जैसा है वैसा ग्रहण कर, वह तेरा पद है। निश्चित आत्मा का जो पद निश्चित है, कैसा है? निश्चित है, माने कि प्रकृति ने तुम्हारे लिए जिस पद को बनाया है, प्रकृति ने जिस पद को तुम्हारे लिए रहने के लिए बनाया है वो निश्चित पद। स्थिर जो पद निश्चित हो तुम्हारे लिए, जैसे अपन रेलवे में सफ़र करें तो अगर हम किसी दूसरे की सीट पे बैठ जाएं तो टीसी कहेगा कि भैया आपके लिए जो रिजर्व सीट है, जिस पे आपका रिजर्वेशन किया गया है, जो आपके लिए निश्चित की गई है सीट, उस सीट पे बैठो। क्यों बैठो? क्योंकि वह सीट स्थिर रहने वाली, अर्थात उस सीट पे बैठोगे तो आप स्थिर रहोगे। हम दूसरे की सीट पे बैठे तो यहाँ बैठे, वहाँ बैठे, वहाँ से भगाए गए, वहाँ से भगाए गए, वहाँ से भगाए गए। वो भरत के 100 पुत्रों की आती शायद कहानी कि वो फुटबॉल खेल रहे थे, तो खेलते खेलते खेल में उन्हें स्मरण आया कि ऐसे ही तो 4 गति 84 लाख योनियों में कर्म की फुटबॉल हम बने हुए हैं। कर्म यहाँ से धक्का देता है तो दूसरी गति में पहुँच जाते हैं, दूसरी गति से धक्का देता है तो तीसरी में, तीसरी से चौथी, 4 गति 84 लाख योनियों के धक्के खा खा के अब हम थक गए हैं, अब हमें धक्के नहीं खाना। हाँ, स्थिर एकम, एक, तुम्हारा जो पद है वो एक है, अनेक पद नहीं है तुम्हारे। तुम जिन अनेक पदों की ओर लुब्धायमान हो रहे हो वह एक पद ही तुम्हारा पद है, अनेक पद तुम्हारे नहीं है। माता सीता तुम्हारे लिए एक ही पद है, अर्थात एक ही तुम्हारे लिए शरणभूत है। कौन है? वो राम है। व्यवहार से और परमार्थ से एक ही पद है, वो आत्मा राम है। एक इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उसे इस आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, अर्थात जो आत्मा का स्वाभाविक भाव है। अपना पद, अपना द्रव्य और अपना भाव, आत्मा के स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है, उसे हे भव्य, हे भव्य, अपन कौन है? दूरांदूर हैं कि निकट हैं? हे भव्य, जैसा है वैसा ग्रहण कर, जैसा है वैसा ग्रहण कर। तेरा जो स्वपद है वह जो निश्चित पद है, जो स्थिर पद है, जो एक पद है, जो स्वभाव रूप से अनुभव किया जाता है,
हे भव्य जैसा है वैसा ग्रहण कर। देखो जैनेतर दर्शन में भी वो लोग कहते हैं कि हम जो बात कह रहे हैं वो सत्य है। हम कह रहे हैं इसलिए सत्य है कि जैसा सत्य स्वरूप है वैसा हम कहें तो सत्य होगा। हमारे भगवान ने, हमारे वीतरागी सर्वक परमात्मा ने कुछ अलग से कुछ नहीं किया। जैसा वस्तु का स्वरूप है बिना मिलावट के वैसा का वैसा हमें बता दिया। क्योंकि किसी भी चीज में जहां दूसरे की मिलावट होती है, इसी समय सार में प्रारंभ की गाथाओं में आया कि विसंवाद है पर बंद की उस कथा ही एकत्व में। विसंवाद कब खड़ा होता है? जब मिलावट होती है। हमारा संसार क्यों खड़ा हो रहा है? क्योंकि कर्म की मिलावट हो रही है। तो जैसा है वैसा बताना जो बहुत बड़ा उपकार है। निज निधि निज में है और निज में बताई है, यह कितना उपकार है। हमें पता ही नहीं था कि हमारा धन, हमारा सर्वस्व, हमारी वस्तु हमारे में है और हम दर दर की पंचेंद्री के विषय भोगों से, परद्रव्यों से सुख की भीख मांग रहे थे। तो आचार्य देव ने कहा कि भैया तेरा सर्वस्व तुझ में है, तुझे अपने सुख शांति को प्राप्त करने के लिए कहीं दूसरे की ओर देखने की जरूरत नहीं। तेरा प्रभु तुझ में ही डोले। टीका, वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से, द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु पर स्वभाव रूप अनुभव में आते हुए अनियत अवस्था वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपदभूत हैं, और जो तत्स्वभाव से आत्म स्वभाव से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञान भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर जो स्थायी भाव रूप है, ऐसा परमार्थ रस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान एक ही आस्वादन के योग्य है। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से, द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु परभाव रूप से अनुभव में आते हुए अनियत अवस्था वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं, वे सब स्वयं अस्थायी होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं होने हो सकने योग्य होने से अपदभूत है। अपन ने एक दृष्टांत सुना है सत्यघोष का। वो सेठ जब दूरदेश व्यापार के लिए जा रहा था तो सत्यघोष को अपने 5 रत्न दे गया, और जब वो व्यापार करके वापस आ रहा था तो उसका जहाज डूब गया, सब धन उसका समुद्र में डूब गया, और वो एक भिखारी की तरह अवस्था में वो आया और सत्यघोष के पास आके उसने कहा कि हमारे रत्न दीजिए।
सत्यघोष ने कहा ये तो पागल है, झूठ बोल रहा है, मेरे पास कोई रत्न नहीं है। तो वो पेड़ पे चढ़ता था और राजमहल के पीछे वो बार बार यही कहता था कि सत्यघोष ने मेरे 5 रत्न रख लिए। राजा विश्वास नहीं करता था, पागल है। लेकिन रानी ने कहा पागल कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लेकिन जो तो एक ही बात रटना लगा रहा है। लेकिन ये कथन किसी भी विवक्षा से ही है। पागल तो एक बात भी कहे, हम तो ये लगातार कह रहे हैं कि हम शरीर ही हैं, तो भी पागलपन से सही नहीं हो गए। लेकिन वो किसी अपेक्षा से है। रानी ने अनुमान लगाया और वो पूरी योजना बनाई गई और वो रत्न, अनेक रत्नों में वो 5 रत्न मिला के रखे गए। अब वो जो सेठ था, तो सेठ से कहा कि अपने रत्न छांटो इसमें से। तो उसने क्या किया, अपने जो 5 रत्न थे वो 5 रत्न उसने छांट लिए। ऐसे ही अनेक मिले हुए भाव हैं। कैसे हैं? अनेक मिले हुए भाव। वास्तव में इस भगवान आत्मा में बहुत से द्रव्य भावों के मध्य में से, बहुत से द्रव्य और बहुत से भावों के मध्य में से, यहां इस विश्व में 6 द्रव्य है ना, और इस पूरे जहां पे हम हैं वहां पे 6 द्रव्य हैं। इसी स्थान पे धर्म भी है, अधर्म भी है, आकाश भी है और काल भी है, सब जगह है जहां हम स्थित हैं। तो यहाँ पे सब द्रव्य भी हैं और भाव भी हैं। भाव माने उनके भाव। पुद्गल का स्पर्श रसगंध वर्ण भाव भी है। धर्म का गति हेतु तो अधर्म का स्थिति हेतु तो आकाश का अवगाहन हेतु तो काल का परमन हेतु, वो उनके भाव भी हैं। तो अनेक द्रव्य भावों के बीच में स्थित हमारा भाव भी है। जीव का चैतन्य भाव उन अनेक द्रव्य भावों के बीच स्थित है। दूसरी बात, परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव भी स्थित हैं। क्या? परद्रव्य भी स्थित हैं, परद्रव्य के भाव भी स्थित हैं और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव भी स्थित हैं। तो इतने द्रव्य भावों के बीच में, इतने द्रव्य भावों के बीच में कौन है? मैं स्थित हूं। बता रहे भी, द्रव्य भावों के मध्य में से, द्रव्य भाव रूप बहुत से भावों के मध्य में से जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए आत्मा के स्वभाव रूप नहीं किंतु प्रभाव रूप से अनुभव में आते हुए अनियत अवस्था वाले अनेक क्षणिक व्यभिचारी भाव हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस लोक में 6 द्रव्य हैं कि नहीं है? जिस जगह हम बैठे हुए हैं वहां अन्य 5 द्रव्य हैं कि नहीं है? धर्म अधर्म आकाश काल तो है ही, और पुद्गल भी शरीर रूप पुद्गल हैं, कर्माण वर्गणाएं भी हैं, ये सब लगी हुई हैं। तो परद्रव्य भी यहाँ पे हैं। परद्रव्य भी धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल जो हैं कि नहीं है? हैं। उनके भाव भी हैं कि नहीं है? हैं। उनके पर लक्ष्य से होने वाले अपने विभाव भाव भी हैं कि नहीं है यहाँ पे हमारे? तो ये सब है ना, अनेक द्रव्य भावों के मध्य में यह आत्मा है कि नहीं है? अब जो कह रहे हैं मध्य में जो अतत स्वभाव से अनुभव में आते हुए, आ माने नहीं, तत् माने अपना, स्वभाव रूप से अनुभव में आ रहे, लेकिन आत्मा के स्वभाव नहीं किंतु प्रभाव रूप अनुभव में आते हुए। इसको ऐसा समझें कि अपने को प्रत्यक्ष पता पड़ रहा ना कि ये परद्रव्य हैं, ये परद्रव्य के भाव हैं, आत्मा के भाव नहीं है। तो परद्रव्य भिन्न है, परद्रव्य के भाव भी भिन्न हैं। वो कैसे हैं? परद्रव्य और परद्रव्य के भाव और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भाव अनियत अवस्था वाले हैं, अर्थात नियत अवस्था वाले नहीं है। कौन है? जो प्रभाव हैं
वो सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, क्षण क्षण में बदलने वाले हैं। और कैसे हैं? अनेक हैं। अनेक माने अनेक प्रकार के भाव हैं, एक रूप भाव नहीं है। क्षणिक हैं, क्षणिक माने एक एक समय के हैं, सदाकाल रहने वाले नहीं हैं। व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी का मतलब जैसे कोई स्त्री के परपुरुष के साथ संसर्ग हो तो उसको क्या कहते हैं? व्यभिचार कहते हैं। तो हमारे जो मोहराग देश के भाव हो रहे हैं वो कौन से भाव हैं? जो परिणति अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं करे और परलक्ष्य करे वह परिणति क्या कहलाती है? व्यभिचारिणी कहलाती है। ऐसे ही जो पर्याय अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं कर रही है, पर का लक्ष्य कर रही है, और पर के लक्ष्य से जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो कौन से भाव हैं? अर्थात जो स्त्री पर का संसर्ग कर रही है और उससे जो संतान उत्पन्न हो रही है वो कौन सी संतान कहलाएगी? व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान। क्या? कैसे? व्यभिचार से उत्पन्न हुई संतान। ऐसे ही आत्मा की परिणति आत्मा के त्रैकालिक ज्ञायक भाव का लक्ष्य ना करके पर द्रव्यों का लक्ष्य कर रही है, उसमें एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व कर रही है, उसके लक्ष्य से आत्मा में जो विकारी भाव होते हैं वो भाव कैसे हैं? व्यभिचारी भाव है। वे सब स्वयं अस्थाई होने के कारण प्रभाव रूप अनुभव में आते हुए, अर्थात ज्ञानियों को वो प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देते हैं। अज्ञानी को भले वह अपने स्वभाव भाव दिखाई देते हों, लेकिन ज्ञानियों की दृष्टि से देखा जाए तो प्रभाव दिखाई देते हैं। एक तो परद्रव्य भिन्न दिखाई देता है, परद्रव्य के भाव भिन्न दिखाई देते हैं, और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले अपने विभाव भी कथनचित भिन्न ही दिखाई देते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि कोई पति अपनी स्त्री का पर से संसर्ग होने पर जो संतान उत्पन्न हो, क्या वो अपना स्वीकार करेगा उसको? समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पर के संसर्ग से जिस स्त्री के संतान उत्पन्न हुई है, उस संतान को क्या वह पति अपनी संतान स्वीकार करेगा? तो उसको प्रत्यक्ष दिखाई दे रही कि नहीं दे रही कि यह मेरी संतान नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी को जो दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष कि ये मेरा स्वाभाविक भाव नहीं है। अज्ञानी भले एक में खोके इसको अपना मान रहा हो, वो ज्ञानी की बात अलग है। वे सब स्वयं अस्थाई होने के कारण स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपद्भूत है। वे स्वयं अस्थाई हैं। कई बार होता ना कि जहां बहुत ठंड पड़ती है, माइनस में तापमान पहुंच जाता है, तो वहां क्या होता है कि नदियां जम जाती हैं। नदियां जम जाती हैं तो क्या होता है कि वहां पे जो बर्फ के रूप में पानी हो गया है तो बड़े बड़े उसके टीले से होते रहते हैं, ऐसे बन जाते ना। अब उस टीला वो बह रहा है पानी में, बर्फ का एक बड़ा हिमखंड वो बह रहा है, तो वो हिमखंड पे आप खड़े हो तो आपको स्थिरता होगी कि नहीं होगी? स्थायी होगा कि नहीं होगा? थोड़ी देर में गर्मी बढ़ेगी और वो पिघल जाएगा तो तुम कहां डूब जाओगे? तो स्थिर रहने के लिए स्थिर पद चाहिए है कि अस्थिर पद चाहिए है? जिन जिन क्षणिक भावों को हम अपना मान के बैठ गए हैं, क्रोधादि भावों को, वो तुम्हारे सदा रहने वाले हैं क्या? एक रूप रहने वाले हैं क्या? नित्य रहने वाले हैं क्या? तो ये स्थाता का स्थायी स्थान नहीं है।
स्थाता माने, स्थाता माने जो भी है, जहां रहने का जिसका स्थान है, वो उस स्थान उस रहने वाले का वो स्थायी स्थान नहीं है। एक करंट लोकेशन होती है और एक लाइव लोकेशन होती है। जब आप भेजते ना किसी को गूगल पे, व्हाट्सएप पे भेज दी तो उन्होंने कि हम कौन सी लोकेशन भेज रहे हैं, एक करंट लोकेशन और एक लाइव लोकेशन। तो करंट लोकेशन तो एक बार जो भेज दी वो ही बनी रहेगी, लेकिन लाइव लोकेशन जो होगी कि आप चलोगे, हिलोगे, डुलोगे तो उसके साथ वो भी बदलती रहेगी। ये जो तुम्हारी लोकेशन है, जो तुम्हारा स्थान है, वो स्थिर स्थान नहीं है। वो कैसी स्थान है? अस्थिर स्थान है। हम इस एड्रेस पे पहुंचना चाहेंगे कि क्रोधी जीव, तो थोड़ी देर में वो मानी हो जाएगा तो लोकेशन बदल जाएगी। मायाचारी हो जाएगा तो लोकेशन बदल जाएगी। लोभी हो जाएगा तो लोकेशन बदल जाएगी। क्योंकि ये भाव जो हैं, ये द्रव्य और भाव स्थायी नहीं है। ये शरीर रूपी जो द्रव्य मिला है, पुद्गल का संयोग हुआ है, ये स्थायी नहीं है एड्रेस। भैया चिट्ठी भेजना हमारे पास क्या है, राहुल फला फला, अब भेजी, हम ही चलेगा इस दुनिया से, तो चिट्ठी कहाँ जाएगी हमारे पास? अरे हम ही चलेगा इस दुनिया को छोड़ के, चिट्ठी तो यहीं रह जाएगी, वो हमारे पास तक कैसे पहुंचेगी? नहीं होने से अपद्भूत है। स्थाता का स्थान अर्थात रहने का स्थान नहीं हो सकने योग्य होने से अपद्भूत है। अब कल चर्चा की थी ना, वो जो शराब के नशे में डला हुआ है ना नाली में, राजकुमार, और राजकुमार बड़ा मग्न होकर सो रहा है वहां पे, कुत्ते उसके मुंह में कर रहे हैं और वो बड़ा मग्न होकर अमृत धारा समझ रहा है। तो कोई समझदार आया और समझदार ने समझाया कि भाई तू कहाँ डला हुआ है, इस नाली में तेरे रहने का स्थान नहीं है। जे तू जो सेवन कर रहा है, ये तेरे सेवन का योग्य पदार्थ नहीं है। तो फिर क्या है? वहां पे लिखा था कि वो स्वर्णमय जो तेरी क्या है, स्वर्णिम जो तेरा सिंहासन है, तेरी जो स्वर्णिम सैया है, वो तेरा स्थान कर रही है और तू अमृत का भोज कर। कहां पड़ा है? कहां रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख। बच्चा गंदगी में पड़ा हो, गंदगी लपेड़े हो, माँ के छी छी हट, क्या कर रहा है तू? क्या करे माँ? अरे कुछ नहीं, मैं अभी करती हूँ ना। उसने जल डाला, अच्छा नहलाया धुलाया और अपने सीने से लगा लिया। अरे तेरा स्थान तो मेरे हृदय में है, उस गंदगी में पड़े रहना तेरा स्थान नहीं है। और जो तत्स्वभाव से, आत्म स्वभाव से अनुभव में आता हुआ, अपने स्वभाव रूप से अनुभव में आता हुआ, आनंद रूप से अनुभव में आता हुआ, जो अपना शुद्ध भाव है, स्वरूप के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली जो शुद्ध परिणति है, जो सुखमय परिणति है, जो आनंदमय परिणति है, और जो तत्स्वभाव से, आत्म स्वभाव से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला, नियत माने स्थायी, निश्चित, नियत माने निश्चित अवस्था वाला है। शुद्ध पर्याय सिद्ध भगवान की यद्यपि एक एक समय की है, लेकिन शुद्ध 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 रूप से निश्चित हुई है वो। अब उसमें कोई विकृति आने वाली नहीं है। एक भाव है, एक भाव है और एक रूप रहने वाला भाव है, नित्य भाव है, सदाकाल रहने वाला भाव है,
अव्यभिचारी भाव है, अर्थात वह स्वभाव के लक्ष्य से हुआ है, इसलिए उसमें किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं। देखो, कोई स्त्री विवाह के पूर्व किसी से गर्भवती हो गई और उसकी संतान हो गई। संतान होने के बाद उसने उसको पाला और किसी के पास सौंप दिया। अब उसका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद उसकी संतान हुई अपने पति से। अब जो संतान पूर्व की है और जो संतान अब की है, उन दोनों संतानों में क्या कोई डिफरेंस है कि नहीं है? जब पूछेंगे कि ये बच्चा किसका है, तो जो अपने पति के संसर्ग से हुआ है वो कहेगी मेरा है, और जो पर संसर्ग से हुआ है उसको क्या अपना कहेगी? क्या अपना मानेगी? उसको देख के, उसका विचार करके उसको लज्जा आएगी कि मुझसे वो भूल हुई थी। जब भूल का परिणाम है, क्या का परिणाम है? ये भूल का परिणाम है। ऐसे ही ज्ञानी जन जानते हैं कि जो मेरे विकारी भाव हुए थे वो मेरे भूल के परिणाम हैं, पर लक्ष्य के भाव हैं वो मेरे करने योग्य भाव नहीं था। वो कृत्य जो मेरे से हुआ है वो स्त्री जानती है कि करने योग्य कृत्य नहीं था, क्योंकि वह स्मरण आता है तो बार बार उसको तकलीफ होती है। ऐसे ही जो मोहराग देश के भाव व्यभिचारी भाव हैं, जो मेरी भूल से हुए हैं इसलिए मुझे दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, स्थायी भाव नहीं है। स्थाता आत्मा का रहने का स्थान नहीं है, लेकिन मेरा जो स्वाभाविक भाव है वो मेरा अव्यभिचारी भाव है, एक रूप रहने वाला, नित्य रहने वाला भाव है, वो मेरा स्थाता का स्थायी स्थान है। अज्जू भैया, क्या विचार है आपका? बहुत समय बीत गया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटनी नट से रहना बीती जाए। एक राजा के यहाँ एक नट और नटनी आए। नट और नटनी ने कहा कि राजन, मैं आपको खेल दिखाना चाहते हैं हम। तो ने कहा देखो भाई, तुम खूब खेल दिखाओ लेकिन पैसा एक नहीं मिलेगा। तो ने सोचा राजा राजा होता है, आखिर कितने ही कंजूस हो, लेकिन आखिर थोड़ा तो पसीचेगा, कुछ ना कुछ तो देगा, 25-50-100 रुपया तो देगा ही कम से कम, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लेकिन राजा भी पक्का सा कंजूस। बहुत रात बीत गई, प्रातः काल होने वाला था, अंतिम प्रहर चल रहा था। नट बजा रहा था ढोलक और नटनी नाच रही थी, बहुत नाच दिखाया लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंतिम प्रहर चल रहा था तो नटनी ने एक गीत गाया, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नटनी नट से रेना बीती जाए। और जैसे ही यह बात सुनी तो वहां जो राजकुमार बैठा था उसके गले में एक रत्नों का हार पड़ा हुआ था। उसने रत्नों का हार निकाला और नट को पकड़ा दिया। राजा झन्ना गया, आखिर हो क्या गया ये? इतने में राजकुमारी उठी, उसके गले में जो रत्नों का हार था 1 लाख रुपए का, उसने लिया और नटनी को पकड़ा दिया। उतने में वहां राज पुरोहित बैठे थे, एक रत्नों का कंबल ओढ़े हुए थे और उनने लिया रत्न कंबल और वो नटनी को पकड़ा दिया। ऐसी प्रक्रिया शुरू हुई कि सबने अपना अपना देना शुरू कर दिया। राजा बड़ा अचंभित हुआ कि आखिर हो क्या गया ऐसा। राजकुमार को बुलाया कि भाई यार, तूने तो मेरे 1 लाख रुपए बर्बाद कर दिए, मैं तो 150 देने में घबरा रहा था। तो महाराज देखो क्या है, आप 80 साल के बूढ़े हो गए और राज्य अभी भी छोड़ना नहीं चाह रहे, तो मैंने आज ये योजना बनाई थी कि अपने पिता को मार डालूंगा और मैं राज्य को हड़प लूंगा। तो आज इनकी बात को सुन के मुझे होश आ गया कि जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो मैं तो क्या है कि आप राज्य संभालो और मैं दीक्षा लेने जाता हूं। बहुत अच्छा है कि आपने मुझे ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी और मुझे अब जाने दो। तो उसने अपना सब उसको दिया
राजकुमारी से पूछा कि तुमने क्यों दे दिया? ने कहा क्या है महाराज, आप मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, मैं 40 साल की हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि आज किसी के साथ भाग जाऊं, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। तो मैंने सोचा है कि अब ये सब छोड़ छाड़ के काय को शादी विवाह के प्रपंच में पढ़ूं, मैं भी अब दीक्षा लेके अपना आत्मा का कल्याण करना चाहती हूं, तो मैं भी ये जा रही हूं। तो उसने भी सब छोड़ा, वो दीक्षा लेने चली गई। राजपुरोहित कह रहे थे कि मुझे एक व्यक्ति रत्न कंबल दे गया था, और इस रत्न कंबल के लोभ से मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा था, बड़ा राग पड़ा था इसके चक्कर में, बार बार रत्न कंबल ही दिखता था। तो मुझे समझ में आ गई कि बूढ़ा हो चला हूं, सफेद बाल हो गए हैं। आप लोगों में किसी के सफेद तो नहीं हो गए बाल? अच्छा, तो बहुत तो मैंने भी रत्न कंबल का मोह छोड़ा और दिया, अब तो मैं महाराज जाता हूं। तो महाराज ने कहा हम का आंखों पड़े रहे जब तुम समझ गए तो हम भी अब बूढ़े हो गए, और बहुत गई, थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। आचार्य जी यही कह रहे हैं कि तेरा जो जिस पद में तू रह रहा है, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यहे क्यों दुख सहे, अवदोल हो सुखी स्वपद रचि। दौलत राम जी ने इस गाथा और टीका से इस भाव को निकाला है। ज्ञानियों का कितना उपकार है कह नहीं सकते। बनाऊं पत्र कुंदना रत्नो ना अक्षरों लिखी, तथापि कुंद सूत्रों ना अंकाय मूल ना। क्या कहें, कैसी करुणा। उनका उपकार तभी चुका सकेंगे जब उनके बताए हुए पद को हम प्राप्त कर लेंगे, तब। जो तत्स्वभाव से अनुभव में आता हुआ नियत अवस्था वाला एक नित्य अव्यभिचारी भाव चैतन्य मात्र ज्ञायक भाव है, वह एक ही स्वयं स्थायी होने से स्थाता का स्थान अर्थात रहने वाले का स्थान हो सकने योग्य होने से पदभूत है। हम तो कभू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरा। नाम धराना कोई अच्छी बात नहीं है। जीवन बहुत निकल गया है, बहुत थोड़ा सा बचा है। क्या करना है इसको अपन को? कुछ अंतर्मुखी अभ्यास करो, कुछ अपने स्थायी स्थान से परिचय करो, जिसमें जीवन की सार्थकता हो जाए। हाँ, इसलिए समस्त अस्थायी भावों को छोड़कर स्थायी भाव रूप है ऐसा परमार्थ रस रूप सरस है, जे मोहराग देश के भाव विरस है, विकृत है, और वह स्थायी भाव, अस्थायी स्वभाव वह सरस है। सरस रूप से स्वाद में आने वाला यह ज्ञान ही आस्वादन के योग्य है। 206 गाथा में आने वाला है, इसमें सदा रतिवंत हो, इसमें सदा संतुष्ट रे, इसमें हो तो तृप्त उत्तम शौक हो जिससे मुझे। थोड़ी देर बैठते हैं शांति से। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। स्थाता का स्थायी स्थान अर्थात आत्मा का
सदा काल रहने का जो स्थान है वह निज ज्ञान पद है। अनादि काल से हमने अपने स्थायी स्थान को नहीं देखा, इसलिए संसार में भटक रहे हैं और अनेक दुखों को सह रहे हैं। इस शरीर रूप परद्रव्य को और पर के लक्ष्य से होने वाले अपने विभाव भावों को ही अपना स्थान और अपना भाव मान लिया है। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि यह तुम्हारा स्थायी स्थान नहीं है। तुम्हारा जो ज्ञान पद है और ज्ञान के आश्रय से उत्पन्न होने वाली जो स्वाभाविक परिणति है, शुद्ध परिणति है, वही तुम्हारा स्थायी स्थान अर्थात पद है। बस उसी स्थायी स्थान और पद में तुम स्थिर हो। थोड़ी देर के लिए हम उस स्थिर पद को प्राप्त करने के लिए अंतर्मुखी अभ्यास करते हैं। शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी सुर देखिए, एक दो सूचनाएं आपको दे दें। जयपुर से दीपक बैद जी एक दिन के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। कल अगर उनकी ट्रेन समय से आ गई तो सुबह के स्वाध्याय का लाभ अपने को प्राप्त हो सकता है। और शाम का आज का स्वाध्याय 7:30 बजे से त्यागी जी का आश्रम में रहेगा। जिनके पास समय हो वो लाभ ले सकते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके वंदना सत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार। माता की जय। बोलो परमेश्वर जी भगवान